मान लीजिए मेरे पास एक फिजिकल फॉर्म में एक शेयर सर्टिफिकेट है, ठीक है। पहले के जमाने में क्या होता था और आज के जमाने में क्या होता है, देखो आप, आज मेरे पास फिजिकल फॉर्म में शेयर्स पड़े हुए, मान लीजिए मैं आपको शेयर बेचता हूं, आज मैंने आपको शेयर बेचा तो मैंने आपसे पैसे ले लिए। मान लो आज जो मैंने आपको शेयर बेचा उसका मार्केट वैल्यू है 1 लाख, तो 1 लाख रुपए मैंने आपसे लिए और शेयर मैंने आपको दे दिया। अब आप क्या करोगे, आप कंपनी को इन्फॉर्म करोगे, आप, क्योंकि कंपनी के रिकॉर्ड में तो मेरा नाम लिखा है ना, ये डील तो हमारे बीच में आज हुई, तो आप कंपनी को ये शेयर सर्टिफिकेट और एक अग्रीमेंट बनता है हमारे बीच में, उसको बोलते हैं ट्रांसफर फॉर्म। ये दोनों फॉर्म आप कंपनी को जब भेजते हो ना, तो कंपनी फिर मेरे नाम को हटा के आपका नाम लिखेगी, उसके बाद से आप कंपनी के मालिक बन गए, ऐसा ही होगा। फिर उसके बाद डिविडेंड आपको मिलेगा, राइट शेयर, बोनस शेयर आपको मिलेगा, ऐसा ही होता होगा। अब क्या होता था मैं आपको बता रहा हूं, आज मैंने आपको शेयर भेज दिया, अब हम लोग की जो फिजिकल फॉर्म में जो फॉर्मेलिटी है ना, कंपनी को डॉक्यूमेंट जमा करना, कंपनी उसको वेरीफाई करना, एक एक दो दो महीने तक का टाइम लगता था। इसका मतलब क्या हो रहा है मालूम, आज मैंने शेयर बेच दिया और आप पैसे आज दे दिए, लेकिन आपका नाम आरओए में कब आएगा, कंपनी के 2 महीने बाद। मतलब ये 2 महीने के दौरान जो भी डिविडेंड है ये मेरे को मिलेगा, जो भी मीटिंग है उसमें मैं जाऊंगा। इतना बड़ा टाइम लगता था, और 2 महीने में सोचो ना बेटा, शेयर मार्केट तो ऊपर नीचे हो जाएगा। आप तो आज के हिसाब से आपने शेयर खरीदा, आज कंपनी की स्थिति अच्छी, तो आपको लगा कि यार लाख रुपए में मिल रहा है, सस्ता मिल रहा है, ज्यादा में बेच दूंगा, लेकिन 2 महीने में तो कुछ भी हो सकता है ना। तो ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग था। और आजकल अब सिस्टम क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिकली। अब क्या होगा मालूम, मैं आपको अगर अपना शेयर आज इलेक्ट्रॉनिक मोड में बेचना चाहता हूं ना, तो आज का आज बिक जाता है। मतलब आज का आज मेरा नाम हटके आपका नाम कंपनी के आरओ में आ जाएगा। कंपनी बेसिकली कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी। इसका लॉजिक क्या मालूम, ये डिपॉजिटरी है, मेरा भी अकाउंट इसके पास है, आपका भी। तो मैं अगर आपको शेयर बेचूंगा ना, तो मैं जैसे चेक देते ना बेटा पैसा ट्रांसफर के लिए, यहां पर क्या देते हैं, एक डीमेट की इंस्ट्रक्शन स्लिप होती है, जिसमें मैं क्या करूंगा, मैं साइन करूंगा और आपका डीमेट अकाउंट नंबर डालूंगा और आपको वो स्लिप दे दूंगा। आप अपने डीमेट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट को दोगे ना, तो ये सेटलमेंट बहुत तेजी से हो जाता है। आज मैंने आपको दिया ना, तो कल आप मेंबर बन गए, कल से जो भी मीटिंग होगी, जो नोटिस आएगा वो आपको मिलेगा। तो एक तो ये बहुत बड़ा फायदा हो गया कि ओनरशिप जो ट्रांसफर है ना, वो बहुत जल्दी हो गई। जो 2-2 महीने का टाइम लगता था, अब क्या हो गया, 2 दिन में हो जाता है काम। अच्छा, और जरा सोचो एक आध और, फिजिकल फॉर्म में सेफ्टी का इशू होता ना भाई। आप सोचो ना, आप अगर पैसे लेके, नोट लेके जेब में घूमोगे, तो चोरी होने का नुकसान है ना। और आपका अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है, तो कोई टेंशन ही नहीं है ना। बस ये फर्क है, पहले चोरी होते थे और उसके कारण बड़ी दिक्कत होती है। आजकल कोई है ही नहीं, कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है, सारी चीजें कौन से फॉर्मेट में, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। मतलब आपके अकाउंट में है वो तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ना, कोई डॉक्यूमेंट थोड़ी है कुछ। तो ये फायदे होते हैं, जिसकी वजह से क्या सिस्टम आ गया, डिपॉजिट सिस्टम। तो अब कुल मिला के क्या हो गया, मैं अगर अपना शेयर, सुनना, मैं अपना शेयर आपको बेच रहा हूं ना, तो कंपनी को पता ही नहीं है ये सारा हिसाब किताब कौन कर रहा है, डिपॉजिट कर रहा है। डिपॉजिट क्या करेगा, मेरा नाम हटा के आपके नाम को रिकॉर्ड कर लेगा। इसका मतलब आज के दिन डीमेट सिस्टम या इलेक्ट्रॉनिक मोड का जो सिस्टम है, उसमें मेंबर का रिकॉर्ड कंपनी मेंटेन नहीं करती। कौन मेंटेन करता है, डिपॉजिटरी मेंटेन करता है। तो यहां पे नोट कीजिएगा, आखिरी में एक नोट डाल दीजिएगा, देयरफॉर